नमस्कार। जरा सोचिए, एक छोटा सा मोबाइल फोन, उसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि वो लाखों बच्चों की ब्रेन केमिस्ट्री ही बदल दे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये आज की खतरनाक सच्चाई है और आज हम इसी सच्चाई के तह तक जाएंगे। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। मान लीजिए 1990 का दशक। एक आम भारतीय परिवार की शाम कैसी होती थी? पापा सोफे पर शायद अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठी दिन भर की बातें बता रही हैं, बेटी अपना होमवर्क कर रही है, बीच बीच में मैथ्स का कोई सवाल पूछ लेती है, और छोटा बेटा वो तो बस फर्श पर अपनी खिलौना कारों की दुनिया में मगन है। सब एक साथ है, फिजिकली भी और मेंटली भी। बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, एक कनेक्शन है। और अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में। वही शाम, वही परिवार, पर माहौल एकदम अलग है। पापा फोन पर न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ ओटीटी पर कोई शो देख रही हैं, बेटी एक कोने में इंस्टाग्राम पर है और छोटा बेटा वो आईपैड पर यूट्यूब शॉर्ट्स में खोया हुआ है तो चारों एक ही कमरे में, लेकिन असल में मीलों दूर हैं अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में। कमरे में खामोशी है, कोई बात नहीं, बस शांति से स्क्रीन्स की वो नीली रोशनी है जो सबके चेहरों पर पड़ रही है। ये जो सीन अभी हमने देखा, ये पहली नज़र में शायद नॉर्मल लगे, हार्मलेस लगे, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ आदतों का बदलना नहीं है। ये एक महामारी है, एक ऐसी महामारी जो चुपचाप फैल रही है और जिसके हमारे बच्चों, हमारी आने वाली पीढ़ी पर बहुत ही खौफनाक, बहुत ही गहरे परिणाम छिपे हुए हैं। और ये सिर्फ हमारी बातें नहीं हैं, आंकड़े वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। सोचिए, अक्टूबर 2024 में भारत के शहरों में 70,000 से ज़्यादा पेरेंट्स का एक सर्वे हुआ और पता है क्या निकला? 66%, मतलब हर 3 में से 2 पेरेंट्स ने ये माना कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, ओटीटी या फिर ऑनलाइन गेम्स की लत लग चुकी है। हर 3 में से 2, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सवाल ये है कि इस लत का असर कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले इसकी एक शारीरिक कीमत चुकानी पड़ती है, और ये सिर्फ थकी हुई आंखों तक ही सीमित नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। असलियत तो वाकई में बहुत चिंताजनक है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO साफ साफ कहता है कि 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, 0। लेकिन एम्स रायपुर का एक एनालिसिस क्या बताता है? भारत में 2 साल से कम उम्र के बच्चे औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चे 2.2 घंटे। मतलब जो होना ही नहीं चाहिए था वो घंटों तक हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम है, इसका हमारे बच्चों के शरीर पर 3 बड़े तरीकों से असर पड़ता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंखों की। देखिए, सिंपल सी बात है, जब बच्चे स्क्रीन पे ज्यादा वक्त बिताएंगे तो वो बाहर कम निकलेंगे, और जब उन्हें प्राकृतिक रोशनी नहीं मिलेगी तो मायोपिया का खतरा बढ़ेगा, मतलब दूर की नज़र कमज़ोर होना। और ये खतरा कितना बड़ा है? एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2050 तक भारत के आधे बच्चों को चश्मे की जरूरत पड़ेगी, आधी आबादी को। ये अपने आप में एक दूसरी महामारी है। दूसरा बड़ा असर पड़ता है नींद पर। हमारे शरीर में ना एक स्लीप हार्मोन होता है, मेलेटोनिन। यही हमें सोने में मदद करता है। अब होता क्या है कि स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो इस हार्मोन को बनने से रोक देती है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि बच्चों पर इसका असर हम बड़ों के मुकाबले 2 गुना होता है, डबल। नतीजा, उनकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब हो जाती हैं। और तीसरा है मोटापा। सीधा कनेक्शन है, ज्यादा स्क्रीन टाइम मतलब कम फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन ये कितना कम है, इसका अंदाजा अमेरिका के एक फैक्ट से लगाइए। आज वहाँ बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय घर से बाहर बिताते हैं। मैं दोबारा कहती हूँ, जेल के कैदियों से भी कम। तो जब फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं होगी तो बचपन में मोटापे का खतरा तो बढ़ेगा ही ना। शारीरिक नुकसान तो फिर भी हमें दिख जाता है, चश्मा लग गया, वजन बढ़ गया, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक वो अदृश्य नुकसान है जो बच्चों के डेवलप हो रहे दिमाग के अंदर हो रहा है। इसे एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है गुड़गांव के 9 साल के आरव की। जब आरव 1 साल का था तो पेरेंट्स ने उसे शांत रखने के लिए फोन देना शुरू किया। बस एक आसान सा तरीका था। 2 साल का होते होते वो बिना फोन के खाना खाने से मना करने लगा। 4 साल की उम्र में उसे अपना ही फोन मिल गया। 7 साल की उम्र तक उसे मायोपिया और तेज सिर दर्द की शिकायत होने लगी। और 9 साल की उम्र में लत इस हद तक बढ़ गई कि जब पेरेंट्स ने फोन छीनने की कोशिश की
तो वो किसी नशेड़ी की तरह दीवार पे अपना सिर पीटने लगा। और आरव की कहानी अकेली नहीं है, विज्ञान भी यही कह रहा है। जामा पीडियाट्रिक्स की एक स्टडी में पाया गया कि जिन बच्चों को 1 साल की उम्र से पहले ज़्यादा स्क्रीन दिखाई जाती है, 9 साल की उम्र तक उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमज़ोर हो जाती हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग क्या है? ये वो दिमागी स्किल्स हैं जो हमें इमोशंस कंट्रोल करने, फोकस करने और मोटिवेटेड रहने में मदद करती हैं। मतलब स्क्रीन सचमुच दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल सकती है। एक और डरावना उदाहरण है। एक वीडियो में एक माँ अपने बच्चों के सामने खांसने और फिर गिरने का नाटक करती है, ये देखने के लिए कि बच्चे क्या करते हैं। 3 में से सिर्फ 1 बच्चा दौड़कर मदद के लिए आता है, बाकी 2 उनकी नज़रें टीवी से 1 इंच भी नहीं हिलती। मतलब स्क्रीन ने उन्हें असल दुनिया से इतना काट दिया है कि उनके अंदर की जो नेचुरल हमदर्दी होती है वो भी दब गई। स्क्रीन का एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है बच्चों के बोलने की क्षमता पर। आखिर बच्चे बोलना सीखते कैसे हैं? इसकी एक सीधी सादी प्रक्रिया है, 3 स्टेप्स है। पहला, 2 तरफा बातचीत। कोई बोलता है, बच्चा जवाब देता है। दूसरा, चेहरे के हाव भाव देखना, खासकर होठों की हरकत। और तीसरा, जब वो कोशिश करें तो उन्हें शाबाशी मिलना। और स्क्रीन इन तीनों ही मामलों में फेल हो जाती है। स्क्रीन 1 वे होती है, वो बच्चे से बात नहीं करती। वो 2D होती है, जिससे बच्चे होठों की असली मूवमेंट नहीं समझ पाते और वो बच्चे की कोशिश पर कोई असली शाबाशी भी नहीं दे सकती। यही वजह है कि टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून जिनमें कैरेक्टर्स बोलते नहीं हैं, उन्हें ज्यादा देखने वाले बच्चों में अक्सर बोलने में देरी देखी गई है। और हमारे पास इसके भी आंकड़े हैं। 7,000 से ज्यादा बच्चों पर हुई एक रिसर्च के नतीजे सुनिए। अगर 1 साल से छोटा बच्चा दिन में 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास में देरी का खतरा लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। 5 गुना। और मोटर स्किल्स और सोशल स्किल्स में देरी का खतरा भी 2 गुना हो जाता है। तो जब ये सारे लक्षण एक साथ दिखते हैं, मतलब बच्चा समाज से कट रहा है, बोलने में देर कर रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो अब डॉक्टर इसे एक नया नाम दे रहे हैं, वर्चुअल ऑटिज्म। ये वो लक्षण हैं जो ऑटिज्म जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी जड़ में होता है बहुत ज्यादा और बहुत छोटी उम्र में स्क्रीन का इस्तेमाल। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों बच्चे स्क्रीन के इतने आदी हो जाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छिपा है। इसे कहते हैं डोपामाइन ट्रैप। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जब बच्चे कोई वीडियो गेम खेलते हैं या कोई मज़ेदार वीडियो देखते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल निकलता है। ये फील गुड केमिकल है। ये उन्हें अच्छा महसूस कराता है। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। जब दिमाग को बार बार डोपामीन का इतना हाई डोज मिलता है तो उसे इसकी आदत पड़ जाती है। इसे कहते हैं रिड्यूस्ड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। मतलब अब उसी खुशी को महसूस करने के लिए दिमाग को और ज्यादा डोपामीन चाहिए। और ज्यादा डोपामीन के लिए बच्चा क्या करेगा? और ज्यादा स्क्रीन देखेगा। और बस यहीं से लत का वो खतरनाक चक्कर शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब बस ऐसे ही हो रहा है या फिर इसे जानबूझकर सोच समझकर बनाया जा रहा है? चलिए बच्चों के एक बहुत पॉपुलर शो कोकोमेलन का केस स्टडी देखते हैं। इससे समझ आएगा कि कैसे इस लत को बाकायदा इंजीनियर किया जाता है। कोकोमेलन का एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जो बच्चों को आदी बनाता है। इसमें बहुत ज़्यादा चमकीले हाइपोसैचुरेटेड रंग होते हैं, म्यूज़िक बहुत तेज़ और बार बार दोहराया जाता है, सीन हर 2 से 3 सेकंड में बदल जाता है और स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए भी कुछ शांत नहीं रहता। हर वक्त कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चे का ध्यान बंधा रहे, वो हिप्नोटाइज हो जाए। और इसका नतीजा क्या होता है? जब दिमाग को इतनी तेज रफ्तार की आदत पड़ जाती है तो उसके बाद असली दुनिया जो कि धीमी है वो बहुत बोरिंग लगने लगती है। बच्चे का असली खेलकूद, असली बातचीत में मन ही नहीं लगता और उनका ध्यान लगाने की क्षमता यानी अटेंशन स्पैन वो भी बुरी तरह से खराब हो जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या की गहराई को तो समझ लिया। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है? और अच्छी खबर ये है कि समाधान है। पेरेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अब जरा पेरेंट्स प्लेबुक पर नजर डालते हैं। समाधान की तरफ पहला कदम है प्रॉब्लम को सही तरीके से समझना। पेरेंटिंग कोच रिद्धि देवरा बहुत अच्छी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि बच्चे स्क्रीन के आदी नहीं हैं, वो उस चीज़ के आदी हैं जो स्क्रीन उन्हें देती है। अटेंशन, कनेक्शन, एंटरटेनमेंट। जब बच्चों को ये चीज़ें असल दुनिया में नहीं मिलती तब वो स्क्रीन की तरफ भागते हैं।
तो यहाँ एक 4 स्टेप एक्शन प्लान है जिसे फॉलो किया जा सकता है। नंबर 1, खुद एक मिसाल बनिए। बच्चे सुनते नहीं हैं, देखते हैं। अगर वो हमें फोन पर देखेंगे तो वो भी वही करेंगे। नंबर 2, सख्त लिमिट्स तय करें। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए 0 स्क्रीन मतलब 0 और बड़े बच्चों के लिए टाइम लिमिट। नंबर 3, घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाइए, जैसे बेडरूम और डाइनिंग टेबल, जहां किसी का भी फोन अलाउड ना हो। और नंबर 4, उन्हें अच्छे विकल्प दीजिए, बोर्ड गेम्स, पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स या सबसे अच्छा बाहर जाकर खेलना। और इन सबसे ज़रूरी एक बात, बच्चे को दोष मत दीजिए। इस लड़ाई में उसे अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी बनाइए। इसे एक गेम की तरह बनाइए कि देखो, ये स्क्रीन एक मॉन्स्टर है और हम दोनों एक टीम है और हम मिलकर इसे हराएंगे। आखिर में बस एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना होगा। ये सच है कि हमारे बच्चे इसी डिजिटल दुनिया में बड़े होंगे, हम इससे भाग नहीं सकते। तो सवाल ये नहीं है कि उन्हें इससे दूर कैसे रखें, सवाल ये है कि हम उन्हें इस दुनिया में जीना कैसे सिखाएं, बिना इसमें खोए हुए। इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।